विघ्न हर जगह आता है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण मेरे क्या भगवान श्री कृष्ण जब मटकी फोड़ रहे थे तो सारी गोपियां कहाँ मैया यशोदा के पास लेकर जाती है। अब जब सारी गोपियां माँ यशोदा के पास लेकर जाती, लेकिन मेरे भगवान सभी गोपियों को क्या बड़े भाव से बड़े चित्त से, देखो कहा ना कि भगवान आनंद देते हैं, भगवान की भक्ति में आनंद आता है। नहीं तो देखो कहा गया ना कि पटलन माई पटेल से कह रही है, देखो अपने गांव में जो महाराज आए हैं कथा बहुत अच्छी हो रही है और कथा में आनंद आ रहा है। तो पटेल बेचारा आए नहीं, कथा सुने नहीं, घड़ी में बस भुसुर 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 करे रहे। अब साहब नहीं आए, पटलन माए उठा के लाई जबरदस्ती, चलो तो सही कथा में बहुत मजो आई रही है। अब साहब पटेल आया तो सही कथा में, अब पटेल आया कथा में तो सबसे पीछे बैठेगा। अब पटेल सबसे पीछे बैठे कथा में तो साहब रात में अंधेरा था, पीछे लाइट थी नहीं। तो पटेल साहब जब पीछे बैठा तो इतने में गांव का एक व्यक्ति आया, उसने पटेल को नींद आ गई। अब पटेल कथा सुनते सुनते होंगी या ना के सोए। अब साहब जैसे ही पटेल सोया तो पीछे से गांव का एक व्यक्ति आया, उसने सोचा है कोई बैठा तो है नहीं, जगह तो खाली है। बेचारे ने पटेल के पीठ पे हाथ फेरा, यूं तो के जगह तो बहुत अच्छी और बैठ गया। अब पटेल के ऊपर बैठ गया, पूरी कथा हो गई। अब कथा होने के बाद पटलन माई ने घर पे पूछी, क्यों पंडित जी की कथा कैसी थी? अरे कई बताऊं थारे उन्हीं कथा में तो एक तो भजन तो जसोई जईने बैठे वहां तो भजन ही भजन, अभी भी हमारी पेट दर्द हुई रही, पर यह नहीं मानव की मानव तेरे ऊपर ही आकर दूसरा ही बैठ गया था। तो कथा में सोने के लिए नहीं, कथा में घुसर घुसर करने के लिए नहीं, गांव में गली में बैठकर इधर उधर करने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति में आनंद लेने के लिए आते हैं। अब मेरे भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सारी गोपियां दौड़ी चली आती थी साहब। अब गोपियां जब दौड़ी चली आई तो सारी गोपियां क्या कहती है, सबके मन में एक बात है कि कन्हैया हमारा हो जाए। लेकिन देखो साहब जब भगवान श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो जो गोपी अपने बालक को दूध पिलाती थी वो बालक को छोड़कर पल्ले में सीधी कहाँ भगवान के पास चली आई, और जो गोपी पानी भर रही थी वो भी दौड़कर चली आई। गाय या पशु पक्षी चहकने लगते जब मेरे भगवान की मुरली बजती। उस मुरली में इतना आनंद आता, बड़े भाव विभोर की मुरली। अब साहब जब उस मुरली को सुनती थी गोपियां तो मुग्ध मन हो जाती थी। अब घर वाले कहते सारी गोपियां भक्कर जाति का है, आखिर में ऐसी बात क्या है? तो बात ये कि साहब कन्हैया की मुरली जादू भरी थी और उस मुरली को सुनकर के सब दौड़े आए। अब जब कन्हैया के पास दौड़े आए तो कल मैंने साहब आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि जब मेरे भगवान मुरली बजाते थे तो क्या होता था, रास होता था, और जब रास होता था तो गोपियां दौड़कर आती थी और गोपियां सारी सूद बूद भूल जाती। अब जैसे ही सूद बूद भूली तो लेट हो जाए, शाम को सुबह आए जिसकी शाम को जाए तो पति कहते क्यों कहाँ गई थी? बोले क्या बताऊं, वो है ना नंद को छोड़ो, वाकई मुरली ऐसी बाजे कि मन घर आने को ही नहीं करता। उस मुरली में खो जाती है, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। अब भगवान मुरली बजाते, गोपियां एक एक करके भगवान के आसपास खड़ी हो जाती, मुरली की धुन में खो जाती। कोई अपना आत्म रूप देखती है, कोई ठाकुर जी को निहार रही है। लेकिन मेरे भगवान ने भी बड़े भाव से कहा है, कहाँ रास होता था? निधि वन में। अब साहब
गोपिया जैसे मुरली सुन के आती तो एक दिन गोपिया कहा यमुना जी में स्नान कर रही थी। जब गोपिया यमुना जी में स्नान कर रही तो भगवान ने देखा कि ये गोपी तो भगवान जलदेव का अपमान कर रही है, तो भगवान कपड़े चुरा कर भग जाते थे। भगवान माखन की चोरी के साथ में कपड़े भी चोरी करने लग गए थे। बड़े शरारती मेरे भगवान छोटी उम्र में। लेकिन आज का मानव कहता है अरे गुरुजी वो तो कृष्णा है, कन्हैया है, छलिया है। अरे मेरा ठाकुर छलिया नहीं है। शिशुपाल जैसा अगर दुश्मन सामने आ जाए तो सुदर्शन चक्र से गर्दन भी काट देता है। साहब लोग पंडित लोग उसको